जरा इमेजिन करो कि आप एक करोड़पति हो और आपको एक्सप्लोरेशन बहुत ही पसंद है। आपके पास करोड़ों रुपए है। आपने 2 करोड़ रुपए का टिकट खरीदा सबमरीन का। इसमें बैठकर आप टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से देख पाओगे। वही टाइटैनिक जिसके ऊपर हजारों किताबें और कई मूवीज बन गई है। शॉर्ट में कहूँ तो लाइफ में एक बार होने वाली इंसिडेंट्स, लेकिन आप कभी वापस नहीं आओगे। ऐसा ही हुआ बिल्कुल इन 5 अरबपतियों के साथ, जो कि ओशन गेट नामक एक कंपनी के खास सबमरीन जिसका नाम था टाइटैनिक, उसमें बैठकर टाइटैनिक जहाज के असल मलबे को देखने गए थे समुद्र के अंदर। और ये लोग थे जिसने 2 करोड़ रुपए का वही टिकट को खरीदा था। ब्रिटिश बिजनेसमैन हमीश हार्डिंग, ओशियन गेट कंपनी के खुद सीईओ स्ट्रॉकटन रस, शिप एक्सपर्ट पॉल हेनरी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद। इन 5 लोगों को अपनी मौत को देखने का भी समय नहीं मिला है और ना ही कुछ महसूस करने का समय, क्योंकि ये 1 मिली सेकेंड के अंदर वजूद से मिट गए। आप ये समझो, अगर आप बाहर जाके खड़े होते हो तो जो हवा का वजन होता है करीब 500 से 1000 किलो के बीच, इतना हवा आपके सर के ऊपर हमेशा रहता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इतना हम झेल सकते हैं, हमारा सर इतना झेल सकता है, जिसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब कोई सबमरीन समुद्र के अंदर जाता है तो वो जितना अंदर जाएगा उसके ऊपर प्रेशर इतना ही बढ़ता जाएगा, पानी के वजन का प्रेशर। तब प्रेशर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाता है। नॉर्मली हम जो सहते हैं हवा के वजन को, उससे 400 गुना ज्यादा, क्योंकि ऊपर इतना ज्यादा पानी मौजूद है। उस पानी का वेट को सबमरीन का बॉडी झेलता है और इसलिए सबमरीन के बॉडी को कार्बन फाइबर और बाकी के स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है। और साथ ही साथ अंदर से मशीन के जरिए आर्टिफिशियल प्रेशर को भी बनाया जाता है बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर के प्रेशर को झेल सके। लेकिन ओशन गेट कंपनी का सबमरीन समुद्र के अंदर प्रेशर को उस दिन झेल नहीं सका, क्योंकि वो समुद्र के 4 किलोमीटर अंदर थे। तब वहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मान लो कि 8-10 बिल्डिंग का प्रेशर एक साथ आ जाए, और जैसा ही सबमरीन में फॉल्ट आया, समुद्र का सारा पानी का प्रेशर 1 मिली सेकेंड के अंदर सबमरीन को पचका दिया पूरी तरह से। ध्यान देना, 1 मिली सेकेंड। और जब ये हुआ होगा तब वो जो 5 लोग थे उन्हें तो मरते हुए खुद को भी देखने का मौका भी नहीं मिला होगा और ना ही कुछ महसूस करने का टाइम मिला होगा, और वो सिंपली कुछ सेकंड में खत्म हो गए। इस बात को आसान भाषा में समझाऊं तो इंसानी बॉडी को दर्द का सिग्नल दिमाग तक पहुंचने के लिए करीब 100 मिली सेकेंड का वक्त लगता है। और इंसान की आंखें जब बाहर की चीजों को देखती है और वो जब इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है, उनमें भी 13 मिली सेकेंड का अंतर होता है। लेकिन इस घटना को सिर्फ 1 मिली सेकेंड लगा, मतलब कि वो ना देख पाए होगे और ना ही कुछ महसूस कर पाए होगे अपनी मौत को। बिना दर्द वाली एक ऐसी अजीब सी मौत, 1 सेकेंड में सब कुछ खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि उनका बॉडी क्यों नहीं मिला आखिर? 5 लोग थे उस सबमरीन में, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो अंदर से आर्टिफिशियल प्रेशर को बनाया जाता है सबमरीन में, उसके चलते बाहर के प्रेशर को झेल पाता है सबमरीन। लेकिन जब अंदर का मशीन फेल हुआ तब 1 मिली सेकेंड में बाहर के प्रेशर ने झट से पचका दिया। तब जो सबमरीन के अंदर जो हवा थी वो इतने अचानक से हुए प्रेशर से कंप्रेस होके हीट अप हो जाता है। तब थोड़ी देर के लिए उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सूरज के सतह के टेम्परेचर के बराबर पहुंच गया था, जो है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। 1 मिली सेकेंड के लिए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। इसलिए इसकी मौत को उसका दिमाग रजिस्टर ही नहीं कर पाया होगा। वो बस एग्जिस्टिंग से नॉन एग्जिस्टिंग बन गए 1 मिली सेकेंड के अंदर, जो कि आने वाली सभी सबमरीन के कंपनीज के लिए एक सबक होगा कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही थी जिसमें जो स्ट्रॉकटन रस थे उनको किसी ने ईमेल भेजा था कि आप इस सबमरीन का एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से टेस्टिंग कराओ, फिर ही लॉन्च करो। लेकिन उन्होंने ये रिप्लाई किया कि ये सब बिना मतलब का ड्रामा है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा इन्वेंशन रेडी है और हम
इंडिपेंडेंट एजेंसी से टेस्टिंग कराना हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी चीज को इग्नोर कर दिया था। इसका मतलब स्टॉकटन रस शुरू से ही सेफ्टी को लेकर सीरियस नहीं थे। सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी लापरवाही उन्हीं की जान ले गई उस दिन, और साथ ही बाकी के 4 लोग की भी। ये सब उस सबमरीन के अंदर के रियल फोटोज है। कई लोगों का ये मानना है कि उस सबमरीन में कभी भी प्रॉपर टेस्टिंग को नहीं किया गया था। जब भी कोई न्यू सबमरीन बनती है तब सबसे पहले डमीज को बिठाकर और समुद्र के अंदर डीप ड्राई करा के ऐसी ही टेस्टिंग को किया जाता है। लेकिन इन सबमरीन में कोई टेस्टिंग ही नहीं की गई थी, कई लोगों का यह मानना है। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि सर्च टीम को उस सबमरीन के टीन का एक छोटा सा लोहे का पार्ट तो मिला, लेकिन इंसान एक भी नहीं मिला।